Namaskar. Let's talk about vitamin D today. Insufficient vitamin D से हमको डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साथ में डायबिटीज टाइप 2 और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन शॉर्ट विटामिन डी की हमें बहुत ज़रूरत है। विटामिन डी का मेजर रोल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, उसके कैल्शियम को ब्लड में मेंटेन करने के लिए और किडनी से एक्सक्रीट करने में भी बहुत मेजर रोल होता है। इतना काम कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है बॉडी के अंदर। सो एक नॉर्मल अडल्ट जो कि 71 ईयर्स से कम एज का है, उसको 600 आयु या 15 माइक्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है, और 71 से अबव जो होते हैं उन्हें 800 आयु की ज़रूरत होती है, यानी कि 20 माइक्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फूड सोर्सेज। हम सभी को पता है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो होता है उसका सनलाइट होता है। सन की भी जो यूवी रेज होती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है, पर सनलाइट के साथ साथ में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला हमारी जोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि अगर आप इक्वेटर के पास में हैं जैसे कि इंडिया, तो वहाँ पर सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमको बहुत कम देर की होती है। समर्स में देखें तो ये 10 से 15 मिनट का सन का एक्सपोजर ही हमें इनफ होता है, पर जून के बाद में जो है मिनिमम 20 मिनट्स का एक्सपोजर हमें चाहिए होता है। साथ ही में अगर आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है सन से तो उतना ही बेटर होता है, पर अगर वो फिजिबल नहीं है तो हमें सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े और लाइट कलर के कपड़े पहनकर ही सन का एक्सपोजर हमें लेना चाहिए। साथ ही में यूवी रेज, जैसे मैंने बताया कि वो ही इम्पॉर्टेंट होती है विटामिन डी के कन्वर्जन के लिए, तो हमें कोई भी तरह का सनस्क्रीन लोशन लगा करके जब हम स्पेशली कॉन्शियसली बैठ रहे हैं विटामिन डी के लिए, तो हमें यूवी प्रोटेक्टिव क्रीम्स को लगा करके नहीं बैठना है। साथ ही में जो एज भी होती है वो भी बहुत मैटर करती है हमारे कन्वर्जन में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो भी कम होता जाता है, यानी कि ओल्ड एज में हमें ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है सन की। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारा कॉम्प्लेक्शन। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है उतना ही कन्वर्जन फैक्टर भी लो होता है, यानी कि जितना ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उन्हें ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा धूप में कन्वर्जन के लिए, और जितना लाइट कॉम्प्लेक्शन है उतना ही कम देर बैठ करके भी वो उतना ही विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ कम टू द फूड सोर्सेज। एनिमल फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है, पर वेजिटेरियन सोर्सेज या वीगन जो होते हैं या प्लांट बेस्ड सोर्सेज के अंदर विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता है। पर फोर्टिफिकेशन के थ्रू अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जिससे हम अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। पर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर भी, जैसे मैं मिल्क की बात करूं तो 250 ml अगर हमने मिल्क कंज्यूम किया है तो उसके अंदर 100 आयु तक ही हमको विटामिन डी अवेलेबल होता है, यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को ही हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। सप्लीमेंट्स में दो तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, D2 और D3, यानी कि अर्गोकोल कैल्सिफेरॉल और कोल कैल्सिफेरॉल। जो D2 होता है वो वेजिटेरियन सोर्स होता है, क्योंकि ये यीस्ट से हमको यीस्ट को एक्सपोज करके यूवी रेज से एंड फिर उसका विटामिन जो है वो निकाला जाता है। और जो विटामिन D3 है वो जो होता है वो वूल को, यानी कि शीप को जो है वो एक्सपोज करके और फिर उससे हमको विटामिन D3 अवेलेबल होता है। पोटेंसी की बात करूँ कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली D3 जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन D2 की भी थोड़ी सी डोजेज अगर हम बढ़ा दें तो हम इक्वल अमाउंट के अंदर में विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं। पर बिना अपने फिजिशियन की रिकमेंडेशन से, बिना अपने डाइटिशियन की रिकमेंडेशन से आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। टॉक्सिसिटी से जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, बोन में डिपोजिशन भी उसका ज़्यादा होगा और बॉडी फ्रिजाइल हो सकती है। साथ में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस और ज़्यादा वर्सन हो सकते हैं। सो लॉकडाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करेंगे सन में। चाहे बैल्कनी हो गई, चाहे विंडो हो गई, किसी न किसी फॉर्म में आपको सनलाइट से एक्सपोज होना ही होना है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बी हेल्दी, बी सेफ।